बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट उस्मान आदम सिद्दीकी। व्यूअर्स, गुज़िश्ता जुमे अगर आप सेविंग सेंटर आपका विज़िट हुआ और वहाँ पे आपने एक नोटिस पढ़ा होगा जिसमें ये लिखा होगा कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और उससे मुतल्लिका शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को आर्ज़ी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है, यानी कि उसमें आप आर्ज़ी तौर पे डिपॉज़िट नहीं करवा सकते। तो इस नोटिस का क्या मतलब है? क्या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो अब बंद हो रहा है या वो स्कीम बैन हो रही है? तो इससे मुतालिक मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान CDNS ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके मुताबिक अब आर्जी तौर पे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और शरिया कंप्लाइंट जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस को आर्जी तौर पे हेल्ड किया जा रहा है, मुअत्तल किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इसके इसको एक एसेट के साथ लिंक किया हुआ था कि यानी कि उस एसेट के फाइनेंसिंग को इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस के ज़रिए फाइनेंस किया गया और उसके रिज़ल्ट पे आपको सीसा अकाउंट्स की सहूलत दी गई। जी नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये विंडो जो है आर्जी तौर पे इसको बंद किया गया है क्योंकि जो थ्रेशोल्ड था, जो हद थी, लिमिट थी, वो पूरी हो चुकी है। जो डिपॉज़िट का टारगेट था या इन्वेस्टमेंट का टारगेट था गवर्नमेंट का, वो उनको मतलूबा टारगेट हासिल हो चुका है और ये आर्जी तौर पर मुअत्तल है जब तक कि वो किसी अगले एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए नेगोशिएशन करेंगे, देन इसको री ओपन कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उस नोटिफिकेशन को में क्या एग्जैक्टली वर्डिंग यूज़ की गई है। नाज़रीन जी हाँ, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 22 फरवरी 2024 को और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग इस्लामाबाद की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि हेल्ड ऑन इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट कैप्शन above and to state that the successful initiation of Islamic window operations has been a matter of pride for CDNS. The Sharia compliant saving schemes are firmly entrenched in Sharia principles, and this directorate is striving to assure adherence to all governing principles of Islamic financing. जी हाँ नाज़रीन, इसमें उन्होंने कहा है कि at this point in time, however, considering that the investments in Islamic saving schemes have reached the threshold limit with the worth of underlying assets. जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि इस्लामिक स्कीम थी जो कि किसी एक एसेट के साथ लिंक की गई थी कि उस एसेट के फाइनेंसिंग तक थ्रेशोल्ड था डिपॉजिट के जमा करने का, तो वो पूरा हो चुका है। और उसके पिछले पैराग्राफ में गवर्नमेंट पाकिस्तान कह रही है कि वो अपने इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस प्रोडक्ट्स को मुतारिफ़ कराने में बहुत फ़ख्र महसूस करती है और उसकी कामयाबी पर बहुत ही शुक्रगुज़ार है। जी नाज़रीन, उसके बाद CDN इज़ कंपेल्ड टू पुट द इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस ऑन हेल्ड फॉर टाइम बीइंग। जी हाँ नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्जी तौर पे फॉर टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए ये इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस जो है इस वक्त डिसकंटिन्यू कर दी गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे जो डिपॉजिट लोगों ने करवा दिया हुआ है उस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, उस पर प्रॉफिट लगता रहेगा। जितने डिपॉजिट ऑलरेडी आ चुके हैं उन पर प्रॉफिट लगेगा और मज़ीद डिपॉजिट के लिए फ़िलहाल अभी माज़रत है। Number 3, for that matter, it has been decided to restrict the provisions of taking in deposits on account of Sharia compliant savings schemes in the CBA of CDNS till the time all codal formalities have been catered for and new assets have been acquired in order to avoid any non-compliance irregularity from Sharia perspective. जी हाँ नाज़रीन, इस मसले से निपटने के लिए उन्होंने आर्जी तौर पे जो है डिपॉजिट्स पर पाबंदी लगा दी है ताकि शरिया कंप्लाइंस जो है वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जा सके। और इस सिलसिले में वो किसी और एसेट्स के साथ एसेट्स की एक्विजिशन पर काम कर रहे हैं ताकि जैसे ही वो एसेट्स एक्विजिशन प्रोसेस में आ जाए तो अंडरलाइंग एसेट के तौर पे आपसे इन्वेस्टमेंट ली जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। जी नाज़रीन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आर्जी तौर पे ये मुअत्तली क्यों आई हुई है। शरिया कंप्लाइंस पर प्रैक्टिस की वजह से इसमें आर्जी तौर पर इसको मुअत्तल किया गया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
آپ بالکل ویٹ کریں، جلدی ہی بحال کر دی جائے گی اور آپ اس کو دوبارہ سے اس میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس بارے میں انفارمیشن ملے اور لوگوں میں پینک نہ کریٹ ہو اور لوگ اس کو سمجھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔